नूके मेवात में विश्व हिंदू परिषद के काफिले पर पथराव, जवाब में दूसरे पक्ष से भी जमकर पत्थरबाजी, कई लोगों के घायल होने की खबर। वीएचपी की भगवा यात्रा के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत, कई गाड़ियों के शीशे टूटे। ज्ञानवापी पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा मस्जिद के अंदर प्रतिमाएं और ज्योतिर्लिंग, मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा। सीएम योगी ने पूछा, ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर विवाद होगा। सीएम योगी की 2 टूक, कहा मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए, आगे आकर समाधान का प्रस्ताव रखे मुस्लिम समाज। ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान पर एसपी सांसद एसटी हसन का पलटवार, कहा मस्जिद का फैसला कोर्ट तय करेगा। एसटी हसन ने कहा, ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं तो क्या कहेंगे, 2014 के चुनाव के लिए हो रहे हैं ऐसी बातें। सीएम योगी के बयान पर एआईएम नेता वारिस पठान का पलटवार, कहा हमने बाबरी मस्जिद पर दिया था बड़ा दिल, इस बार आप दिखा दीजिए। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया ऐतराज, कहा सीएम को कानून सम्मत बोलना चाहिए, एक पुजारी की हैसियत से दे रहे बयान। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान, कहा ज्ञानवापी पर सीएम योगी के बयान से टूटा मुसलमानों का भरोसा, कोर्ट में केस होंगे प्रभावित। मेवात में बोले विश्व हिंदू परिषद महामंत्री सुरेंद्र जैन, ज्ञानवापी है मंदिर, मुस्लिम समाज को इस भूल को सुधारना चाहिए। मणिपुर के मुद्दे पर आज फिर दोनों सदनों में बवाल, विपक्षी सांसदों की जबरदस्त नारेबाजी, सरकार बोली हम चर्चा के लिए तैयार। संसद में दोपहर में दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही फिर भारी हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी। विपक्ष की मांग पर बोले राज्यसभा सभापति, कहा नियम 267 के तहत चर्चा मंजूर नहीं, अल्पकालिक चर्चा को दी है मंजूरी। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा विपक्ष की सोच में कुछ खोट है। टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने पीएम से संसद में जवाब देने की मांग की, कहा सरकार के अड़ियल रवैये से नहीं चला पा रहे हैं हम सांसद। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा मणिपुर पर इमरजेंसी रूल के तहत हो चर्चा, पीएम बयान क्यों नहीं दे सकते। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का विपक्ष पर अटैक, कहा सरकार ने चर्चा की मांग स्वीकार की तो विपक्ष पीएम के बयान पर अड़ गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप, कहा विपक्ष मणिपुर मामले पर राजनीति कर रहा है। संसद में इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक। मणिपुर पर कांग्रेस चीफ खड़गे का ट्वीट, लिखा इंडिया डेलीगेशन ने देखा लोगों का दर्द, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का बयान, का मणिपुर में हालात गंभीर, एनडीए पार्टियां भी दौरा करें, हालात का जायजा लें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुरजेवाला ने सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाए, कहा मणिपुर पर चर्चा करने से बच रही है सरकार। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम का बयान, कहा मणिपुर के राहत कैंप्स में सुविधाएं नदारद, खाना दवाओं की भारी कमी, शौचालय तक नहीं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, कहा सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने मणिपुर के लोगों के घावों पर मरहम लगाया। मणिपुर वीडियो पर बोले सीजीआई, वहां सिर्फ एक घटना नहीं हुई, महिला हिंसा के व्यापक मुद्दे को देखने के लिए बनाना होगा तंत्र। बंगाल दौरे पर एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा, हावड़ा में महिला से छेड़छाड़ न्यूड परेड की करेंगी जांच, बाद में मालदा का भी दौरा करेंगी। आज संसद में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश नहीं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले आज लिस्टेड नहीं है बिल। दिल्ली के अध्यादेश पर बोले राघव चड्ढा, का अध्यादेश संविधान ही नहीं दिल्ली की जनता के भी खिलाफ है, अध्यादेश लोगों को बीजेपी की धमकी है। आपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, आज से 4 अगस्त तक सदन में मौजूद रहने को कहा। एनडीए सांसदों से पीएम मोदी की मुलाकात पर बोली अनुप्रिया पटेल, का अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करना हमारी जिम्मेदारी। एनडीए सांसदों के साथ पीएम की मीटिंग पर बोले मंत्री अर्जुन मुंडा, संवाद सांसदों की भूमिका के लिए एक रचनात्मक पक्ष है। 2 अगस्त को कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक पर बोले डीके शिव कुमार, लोकसभा चुनाव के लिए कार्य योजना को देना है अंतिम रोक। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार को दी राहत, भ्रष्टाचार केस पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रोक लगाने वाले आदेश में इंटरफेयर से किया इंकार। अबू आजमी के वंदे मातरम न बोलने पर योगी आदित्यनाथ की 2 टूक, कहा देश में रहना है तो राष्ट्र को मानना पड़ेगा सर्वोपरि। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, जल्द समाधान के निर्देश दिए। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर अटैक, कहा उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का ऐलान, कहा महिलाओं आदिवासियों पर हो रहा अत्याचार, कल जयपुर में सीएम ऑफिस का घेराव करेगी बीजेपी। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का बयान, कहा गैंगरेप जैसे मुद्दों पर गहलोत के मंत्री देते हैं शर्मनाक बयान, कहते हैं राजस्थान के लोग मर्द हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस, मेडिकल जैसे खर्च के लिए बैंक से कुछ रकम निकालने से जुड़ी है याचिका। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ की शराब घोटाले मामले में एक्शन, ग्रेटर नोएडा में विशेष सचिव समेत 5 पर एफआईआर। ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में छपे थे नकली हेलोग्राम, ईडी ने जांच के बाद दर्ज कराई एफआईआर।
भारतीय सेनाओं का मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 से 15 अगस्त के बीच देश की ग्राम पंचायतों में जाएंगे तीनों सेनाओं के जवान। कोलकाता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य में डेंगू के बढ़ते केसों पर सरकार को घेरा, कार्यकर्ताओं ने लहराए पोस्टर बैनर। प्रदर्शन के दौरान बोले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, कहा बंगाल में महामारी बना डेंगू, अस्पताल में कोई किट भी नहीं है। मुंबई से सटे पालघर में जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में फायरिंग, आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की मौत, वापी सूरत के बीच की घटना। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह पर फायरिंग का आरोप, कांस्टेबल को हथियार के साथ किया गया अरेस्ट। जयपुर से मुंबई जा रही थी ट्रेन, सुबह 5 बजे एसी कोच B5 की घटना, गोलीबारी कर चलती ट्रेन से कूदा आरोपी कांस्टेबल चेतन सिंह ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी में था। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। ट्रेन फायरिंग को लेकर आरपीएफ के आईजी का बयान, आरोपी चेतन ने पहले अपने सीनियर पर चलाई गोली, फिर जो सामने आया उस पर अटैक कर दिया। मृतक एएसआई के परिजनों को रेलवे देगा मदद, सुरक्षा कल्याण निधि से 15 लाख देने का ऐलान, ग्रेच्युटी के रूप में भी मिलेंगे 15 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के अरनिया में सीमा पार घुसपैठ की कोशिश, बीएसएफ ने घुसपैठिए को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब के तरनतारण में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, खेमकरड़ गांव के पास मिला पाकिस्तानी ड्रोन, साथ में 3 किलो हेरोइन बरामद। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर मिला आईईडी, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज, हाईवे पर ट्रैफिक शुरू। राजस्थान के पाली में हिंदू संगठनों का त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम, पुलिस ने शोभा यात्रा से पहले डीजे किया जब्त, तो पुलिस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सोजत विधायक भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने में जुटे अधिकारी। पाली हिंसा पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट, लिखा चुनावी एजेंडे के तहत गहलोत ने पुलिस को तुष्टिकरण के काम पर लगाया। अगरतला में वीकेंड टूरिस्ट हब की शुरुआत, सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन, कहा टूरिज्म को मिलेगी गति। पाकिस्तान के अंजू मामले की जांच करेगी मध्य प्रदेश पुलिस के स्पेशल ब्रांच, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए आदेश। दिल्ली के मालवीय नगर में निर्माणाधीन इमारत से गिरा मजदूर, 5वें फ्लोर से गिरे मजदूर की मौत, आप एमएलए सोमनाथ भारती ने जताया दुख। पंजाब के बठिंडा चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कई घायल। बठिंडा की तरफ से आ रही कार ने चारों को मारी टक्कर, घायल लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। हरिद्वार में बस पलटने से 11 यात्री घायल, बस चालक के बस को स्कूटी से टकराने को रोकने की कोशिश के दौरान हादसा हुआ। नसीमाबाद से हरिद्वार आ रही थी बस, कुल 57 यात्री सवार थे। तिरुवनंतपुरम में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते उतारा गया प्लेन, तिरुचिरापल्ली से शारजाह जा रही थी फ्लाइट। बिहार के भोजपुर में ट्रेन हादसा, बिहिया स्टेशन के पास दानापुर पुरू रेलवे सेक्शन में हादसा। नोएडा नारकोटिक सेल को बड़ी सफलता, एक ट्रक से 45 लाख की कीमत का 370 किलो गांजा बरामद, 2 तस्करों को भी अरेस्ट किया। रोहतक में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन, अवैध शराब के कारोबार के मामले में एक घर पर की छापेमारी। छापेमारी में देशी और अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद, आरोपी को हिरासत में लेकर जांच जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा पशु बने किसानों के लिए मुसीबत, फसलों को पहुंचाते हैं नुकसान, आए दिन सड़क पर होते हैं हादसे। चरथावल में ग्रामीणों ने खेतों में रखवाली करते हुए किया प्रदर्शन, आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाओ के लगाए नारे। गोंडा में भी किसान आवारा पशुओं से परेशान, खेतों की घेराबंदी करने के बावजूद फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं पशु। योगी सरकार की खेत सुरक्षा योजना पर किसानों ने जाहिर की खुशी, खेतों की मेड़ पर लगाई जाएगी सोलर फेसिंग। रायपुर में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं बीजों से बना रही हैं इको फ्रेंडली राखियां, धान, कद्दू और करेले के बीज का होता है इस्तेमाल। त्योहार के बाद बीज को राखी से अलग करके गमले में लगाया जा सकता है, ऑर्डर पर बनाई जाती हैं राखियां। हरियाणा के नूह मेवात में निकाली गई जलाभिषेक यात्रा, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हुआ आयोजन। प्रयागराज में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, सीएम योगी के निर्देश पर किया गया स्वागत। सावन का चौथा सोमवार आज दिल्ली के चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में जुटे श्रद्धालु, किया पूजा पाठ। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में उमड़े भक्त, सावन के सोमवार को बाबा की पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भक्तों की भीड़, भस्म आरती में हिस्सा लिया। गुवाहाटी के सुकेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, सावन के चौथे सोमवार को श्रद्धालुओं ने की पूजा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लिया देश की परमाणु पनडुब्बियों और युद्धपोत का जायजा, नेवी डे पर की 30 नई जंगी जहाजों की घोषणा। रूस ने नेवी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए की सैन्य परेड, रूस के कई इलाकों और सीरिया में भी की परेड। रूस के टैगनरोग शहर में ड्रोन अटैक, एक कार और बिल्डिंग को नुकसान। अमेरिका को सैन्य नेटवर्क में चीनी वायरस होने का शक, बाइडेन प्रशासन ने कंप्यूटर कोड की खोज शुरू की। लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविर में हिंसक झड़प, 5 की मौत, कई घायल। अज्ञात बंदूकधारी ने इस्लामी आतंकवादी महमूद खलील की हत्या करने की कोशिश की, असॉल्ट राइफल और रॉकेट चालित ग्रेनेड लॉन्चरों को किया इस्तेमाल। नाइजीरिया ने फ्रांसीसी दूतावास पर किया हमला, हमलावरों ने एम्बेसी के दरवाजे में आग लगाई।
हजारों लोगों ने सड़कों पर किया मार्च। नाइजीरियाई सेना ने भीड़ को तितर-बितर किया। डेनमार्क में कुरान के अपमान को रोकने के लिए उपाय तलाशेगी सरकार। विदेश मंत्री ने कहा, यह दुस्साहस भरा काम। ब्राजील में अश्वेत महिलाओं ने सड़कों पर किया प्रदर्शन। नस्लवाद, उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ हुई एकजुट। चीन के हबई प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें दरिया में तब्दील। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर लोग फंसे, रेस्क्यू में जुटी प्रशासन की टीमें। नावी की महिला पर्वतारोही और उसके नेपाली शेरपा गाइड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 92 दिनों में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। WFI चुनाव को लेकर बोले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण, मेरे परिवार से किसी ने दाखिल नहीं किया नामांकन। वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित और विराट को रेस्ट देने पर बोले राहुल द्रविड़, हमारी नजर वर्ल्ड कप से पहले बड़े मैचों पर। भारत की शर्मनाक हार पर भड़के कपिल देव का खिलाड़ियों को पैसों का अहंकार आ गया। ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा ने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरे किए, ओवल टेस्ट में हासिल की उपलब्धि। एशियाई खेलों के लिए सिलेक्शन होने पर रिंकू सिंह हुए भावुक, IPL में परफॉर्मेंस को दिया क्रेडिट। BCCI समय से पहले या भारत के बाहर करा सकता है IPL। लोकसभा चुनाव और T20 विश्व कप बड़ी वजह।